दोस्तों, प्रियंका गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, जो लड़ाई छिड़ी हुई है, उस पर तो क्या ही कहा जाए। लेकिन बीते दिन संसद में वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा हो रही थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को पछाड़ते हुए प्रियंका गांधी ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आती हूं। आपको पता है कि बीते दिन संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जो चंक संसद टीवी ने काटकर अपने यूट्यूब पर पोस्ट किया, उसमें तमाम जो लोग हैं वो उतना ज्यादा उन्हें सुनने नहीं आए जितने लोग प्रियंका गांधी को सुनने आए। आप इस वक्त जो स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तस्वीर है। आप ये देखिए और दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर प्रियंका गांधी के भाषण की तस्वीर देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को 11,000 लोगों ने देखा। 24 घंटे पहले का ये भाषण है, सिर्फ 11,000 लोगों ने देखा। एंगेजमेंट पर बात करें तो इसमें सिर्फ 89 कमेंट्स हैं, 286 लाइक्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्रियंका गांधी के भाषण को देखेंगे तो प्रियंका गांधी के भाषण को कितने सारे लोगों ने देखा, आप खुद देखिए। प्रियंका गांधी का भी भाषण अपलोड हुए लगभग 20 घंटे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद 68,576 लोगों ने प्रियंका गांधी का भाषण देखा, सुना और समझा। इसकी एंगेजमेंट पर बात करें तो 2.7 इसमें जो लाइक्स हैं वो दिखा रहे हैं, यानी 2000 से ज्यादा लाइक्स हैं। कमेंट्स की बात करें तो 457 यानी 400 से ज्यादा कमेंट्स हैं। यानी कि प्रियंका गांधी को लोग ज्यादा सुनने आ रहे हैं, ज्यादा सुनना चाहते हैं मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये सोचने वाली बात है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, नकार दे रहे हैं, सिरे से नकार दे रहे हैं। 24 घंटे हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को अपलोड हुए, मात्र 10,000 लोगों ने सुना है। 10,000 से कुछ एक आध ज्यादा लोगों ने सुना है। और वहीं प्रियंका गांधी का भाषण है जिसे 68,000 से भी ज्यादा लोगों ने सुन रखा है। इसके पीछे दोस्तों एक बड़ी वजह है, एक बड़ी जो इमेज है वो भी है, क्योंकि आप आमतौर पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण देते हैं, संसद में अगर वो बात कर रहे हैं तो संसद में दिए गए उनके भाषण बिना जवाहरलाल नेहरू के इनकम्प्लीट होते हैं, अधूरे होते हैं। आप उनके बीते कई भाषण उठाकर देख लीजिए, बिना नेहरू का जिक्र किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संसद में बात रखना ही नहीं जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप प्रियंका गांधी के भाषण को सुनेंगी तो वो फैक्ट्स पर बात करती हैं, आंकड़ों पर बात करती हैं, वो चीजें रिपीट नहीं करती हैं। उन्हें पता है कि इस मुद्दे पर बात हो रही है तो उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ लेकर आती हैं और बेहद संजीदगी के साथ, बेहद मैच्योरिटी के साथ चीजें रखती हैं और ऐसी बातें कहती हैं कि सत्ता पक्ष के बाद उनकी बातों को काउंटर करने का कोई भी वो चांस जो है वो नहीं रह जाता है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी को युवा जो है, प्रियंका गांधी को देश की जनता जो है वो ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहती है, क्योंकि युवाओं के माइंड में एक इमेज है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलेंगे तो उसमें नेहरू का जिक्र करेंगे ही, दोष जो है वो नेहरू के माथे मढ़ेंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के साथ ऐसा नहीं है। लोग जानते हैं कि प्रियंका अगर कुछ बोल रही हैं तो जाहिर तौर पर रिसर्च की होगी, उन्होंने बाकायदा जानकारी निकाली होगी और वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताएंगी जो नया होगा। इस वजह से लोग प्रियंका को ज्यादा सुनना चाहते हैं। और ये सिर्फ संसद टीवी के ही आंकड़े आपके लिए नहीं लेकर आई हूं, तमाम नेताओं के जो अपने YouTube चैनल्स होते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का YouTube चैनल है नरेंद्र मोदी के नाम से। जब वो संसद में भाषण दे रहे थे तो यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट उसका किया जा रहा था, यानी कि प्रधानमंत्री के चैनल पर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। तो दोस्तों, इस लाइव टेलीकास्ट में भी लगभग 24 घंटे पूरे हो गए हैं इस वीडियो को अपलोड हुए और इस वक्त 2.4 यानी कि 2,40,000 के आसपास जो लोग हैं उन्होंने इस भाषण को सुना है, जो कि संख्या इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें करीब 11,000 लाइक्स हैं, 884 कमेंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रियंका गांधी का भाषण है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब पेज पर लाइव टेलीकास्ट किया गया है, अगर हम उस पर बात करें तो प्रियंका गांधी के इस भाषण को अपलोड हुए करीब 21 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर 2,80,000 व्यूज हैं। लाइक्स की बात करें तो यहाँ पर लाइक्स अभी हमारे इस पर शो नहीं कर रहा है कितने लाइक्स हैं, लेकिन कमेंट्स की बात करें
करें तो 1.3 यानी कि 1000 से ज्यादा कमेंट्स हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पर बात करें तो उनके कमेंट सेक्शन में सिर्फ 884 कमेंट है। आप यहीं पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में करीब 2,40,000 जो व्यूज है वो दिखा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी का भाषण जो है वो 2,80,000 लोगों ने सुना है। यहां पर भी प्रियंका गांधी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि संसद टीवी के ही पोर्टल पर जाकर तमाम लोग सुन रहे हैं, तो ऐसे इस पे तमाम लोग जो है, खास तौर पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो भाजपा सपोर्टर हैं, वो आकर कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि कांग्रेस के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब्सक्राइबर से भी काफी कम है। कांग्रेस के मात्र 69.4 लाख सब्सक्राइबर है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब्सक्राइबर्स की बात करें तो उनके 2.95 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। सोचिए, इतना ज्यादा अंतर होने के बावजूद जो है, लोग किसको चुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं? प्रियंका गांधी को, ना कि नरेंद्र मोदी को। और तो और इसमें आप ये भी देखिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर जो चर्चा कर रहे थे, उनके उस चर्चा का जो चंक अपलोड हुआ है उसको कम लोगों ने सुना है, उसके बजाय और जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा सुना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम संसद टीवी के पेज पर जाएं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो अपलोड हुआ है, इसके बाद जो है गौरव गोगोई भी यहां पर बोलते हैं, उनका भाषण अपलोड हुए 23 घंटे हो चुके हैं, उनके भाषण को 11,000 लोग सुनते हैं। अखिलेश यादव भी लोकसभा में बोलते हैं, उनका भाषण भी अपलोड हुए 23 घंटे हो रहे हैं, उनके भाषण को 36,000 लोग सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी भाषण में अगर आप देखेंगे तो महुआ मोइत्रा भी अपनी बात रखती हैं। महुआ मोइत्रा के अगर हम व्यूज पर बात करें तो महुआ मोइत्रा को भी करीब 25,000 लोगों ने सुना है, उनके वीडियो को भी अपलोड हुए करीब 19 घंटे हो चुके हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को कोई इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हो गए, गौरव गोगोई हो गए, महुआ मोइत्रा हो गई, दीपेंद्र हुड्डा हो गए, इसके अलावा तमाम बड़े नेता हैं जो जनता उनको सुनना चाह रही है, उनके भाषणों को देखना चाह रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की हालत यह है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण जो भी उनकी टीम लिखती है, जो भी रिसर्च करती है, उसे अब खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से आगे बढ़ने की जरूरत है और अब नए मुद्दे, आंकड़ों पर बात करने की जरूरत है, फैक्ट्स पर बात करने की जरूरत है, ना कि पिछली सरकारों को दोष देने की। तभी शायद जो युवा हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को सीरियसली लेंगे और उनके भाषणों को ज्यादा सुनेंगे। फिलहाल जिस तरीके से यूट्यूब के आंकड़े सामने आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत कम लोग सुन रहे हैं, उसी जगह प्रियंका गांधी जो कि पहली बार की सांसद है, उन्हें सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।